कुछ अनासिर जाती मुफाद के लिए मुल्क के इस्तेहकाम को दांव पर लगा रहे हैं। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले जाती इख्तलाफात भुलाकर कौमी यकजहती और इत्तफाक ही तरक्की का वाहिद रास्ता है। बखूबी जानते हैं कि दहशत गर्दों को माली मुआवनत कहाँ से मिल रही है। तरक्की और खुशहाली अमन व अमान से मुंसलिक है। कोई भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। मुआशी लिहाज से मजबूत मुल्क ही अपने फैसलों में आजाद होता है। जाफर एक्सप्रेस के हमला आवरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क की सलामती हम आहंगी के लिए ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सद्देबाब किया जाएगा। कौमी बयानिया कमेटी को दहशत गर्दों और शरपसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर बयानिया बनाने की हिदायत। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी पर अहम इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, विफाक और सूबे अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी के हवाले से राबते में हैं। वापसी के अमल में सूबाई हुकूमतों को विफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला केपी ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से बचने की कोशिश की। हमारी जंग उन लोगों से है जिनसे ना मसाजिद महफूज हैं ना नमाजी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि 4000 जेट ब्लैक दहशतगर्द किसने लाकर यहाँ बसाए। वो दहशतगर्द बॉर्डर के दरवाजे खोलकर लाए गए, वहाँ से लोगों को सुर्ख कारपेट बिछाकर लाया गया, केपी में बसाया गया। बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। बॉर्डर हमारे कंट्रोल में नहीं, दहशतगर्दी की जंग हम सब ने मिलकर लड़नी है। दहशत गर्दों से गैर रिवायती अंदाज में निपटेंगे। सूबाई वजीर जहूर बलीदी कहते हैं, जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सूबे में अमन अमान बरकरार रखने के लिए वसाइल बरूए कार लाएंगे। सूबाई वजीर शोएब नौशरवानी ने कहा, बैरूनी अनासिर दहशत गर्दों की मदद कर रहे हैं, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अपने इदारों के साथ खड़े हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद बोले, दहशत गर्द और आम अफराद में तफरीक करना होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मुज़ाकरात का लाहेमल वाज़ेह कर चुके, चंद हफ्तों में 2 दहाइयों के मसाइल हल करना मुमकिन नहीं। कोयटा से 17 रोज बाद अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से 430 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवां दमान। नून लीगी MNA जमाल शाह काकर ने जाफर एक्सप्रेस को रवाना किया। ट्रेन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीन के बाव फोरम के दौरान लोक बम को इंटरव्यू, बोले कि रियल एस्टेट, रिटेल, ज़राअत को टैक्स निज़ाम में शामिल किया जाएगा। शरह सूद में कमी से इक्तसादी तरक्की के लिए हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान इस साल में पहला चीनी युआन बॉन्ड जारी करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजैक का कहना है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब 28 माह में मिलेंगे। पाकिस्तान के साथ 37 माह का तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम सितंबर में तय पाया। कर्ज की नई किस्त स्टाफ लेवल मुआहिदा 25 मार्च को हुआ। पाकिस्तान के साथ EFF प्रोग्राम का पहला जायजा इजलास कामयाब रहा। फैसलाबाद में ज्यादती का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शनाख्त जियो फेंसिंग से हुई। खातून का मेडिकल भी कराया गया। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, वाक़े के तमाम मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जिनसी जराइम की रोकथाम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाया जाएगा। हज 2024 में संगीन माली बेकायदगियों का इंकशाफ। मिना में नाकिस रिहायशी इंतजामात, ज़रूरत से ज़ायद ट्रेन टिकट्स खरीदे गए। हाजियों के तहफ़ हज मुआवनीन की भर्तियों में भी बेकायदगियों की निशानदेही हुई। बाज़ मकामी मुआवनीन को 1 से ज़ायद तनख्वाहें अदा की गईं। कम बोली देने वालों की बजाय महंगी निजी गाड़ियाँ किराए पर ली गईं। बाज़ किराए पर ली गई इमारतों को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। हज वेलफेयर फंड आब जमजम की तकसीम में भी बेज़ाबतियों का इंकशाफ। वक्त कम, मुकाबला सख्त, सबसे अलग नजर आने के लिए हजारों जतन। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी। मार्केट्स और बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। किसी को मनपसंद लिबास, किसी को बेहतरीन जूतों की तलाश। कपड़ों और जूतों के बाद मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी जारी। चूड़ियों और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानदारों पर खवातीन का रश मजीद बढ़ गया।
वज़ीर-ए-आला सिंध ने ईद उल फितर के मौके पर सजा याफ्ता कैदियों को 120 दिनों की रायत की मंजूरी दे दी। तर्जुमान वज़ीर-ए-आला सिंध का कहना है मुआफ़ी से 820 कैदियों को फ़ायदा होगा। मुआफ़ी का इतलाक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा। कौंसा में एड्स के सदरबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। कौंसा में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की एड्स से मुतासिरा बच्चों के मुकम्मल फ्री इलाज की हिदायत। कहा, एड्स से मुतासिरा बच्चों के इलाज में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पंजाब में सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल्स को आउटसोर्स करने का आगाज कर दिया है। पहले मरहले में जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया। दिलचस्पी के हामिल फर्मों से दरख्वास्तें तलब। जिन्ना हॉस्पिटल की इंतजामिया और क्लिनिकल मैनेजमेंट की आउटसोर्सिंग की जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 15 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया।